ओम शांति। आज 27 मई 2024 है और आज बाबा ने हमें वरदान में सारे विश्व में ईश्वरीय स्नेह का बीज बोने वाली आत्माओं के रूप में याद किया। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें बताई। तो ईश्वरीय स्नेह का बीज सारे विश्व में हम किस प्रकार से बो सकते हैं और वो कौन सा बीज होगा, उसकी विधि आज जानते हैं बाबा के अव्यक्त इशारों से। विशेष रूप से अपनी मनसा शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा, अपने संग के रंग द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखुट खजाने द्वारा अखंड दान करते रहो। कोई भी आत्मा संपर्क में आए तो खुशी के खजाने से संपन्न होकर के जाए। ऐसे अखंड महादानी बनो, तब कहेंगे परोपकारी। मनसा, वाणी, संबंध और हमारा श्रेष्ठ संपर्क, ये हम आत्माओं की जो अंदर खुशी का खजाना हमें मिला है बाबा से, उस खुशी के खजाने को हर आत्मा तक बांट सकता है। हमारे संग के रंग में आने से हर आत्मा खुशी से रंग जाए, ये बाबा ने आज हमें लक्ष्य दिया है और इसी को बाबा ने परोपकारी बनना कहा है। वास्तव में अगर जो बाबा का वरदान आज का देखें कि हम आत्माओं को पूरे विश्व में ईश्वरीय स्नेह का बीज बोना है। दुनिया आज दिन तक भी ये बात कहती है, वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है। ये स्मृति, ये संस्कार विश्व की आत्माओं में कब आए? सतयुग में तो सारा संसार था ही नहीं, थोड़ी सी आत्माएं ही इस संसार में थी, बाकी तो सारी आत्माएं जड़ रूप में परमधाम में थी। त्रेता में भी ऐसा ही था। तो वो आत्माएं जो आज ये कह रही हैं विश्व एक परिवार है, हम सब एक ही के ही हैं, ये स्मृति उनके पास कब आई? परमधाम में तो वो स्मृति उनको होगी नहीं। और द्वापर और कलयुग में तो हमने देखा इस संसार के अंदर कितने झगड़े चले, कितने अलग अलग प्रकार के धर्म, अलग अलग प्रकार की मान्यताएं, अलग अलग प्रकार के खंड, और उनमें आपस में कितनी खिटपिट होती आई है। तो ज़रूर ही इस समय की बात है जिस समय वास्तव में सारी आत्माएं सृष्टि रंगमंच पर हैं और हर एक को हम आत्माओं से जो ईश्वर की डायरेक्ट संतान है उससे अखंड दान, खुशी का दान मिला, अपनापन मिला, मनसा से भी अपनापन मिला। हम जा करके वाणी से तो कम ही आत्माओं की सेवा कर पाएंगे, लेकिन वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा का दान मिला, खुशी का सभी को। जो भी हमारे संग में आया उसको हमारे संग का श्रेष्ठ रंग लगा, अपनेपन का अनुभव हुआ। हर एक के साथ हमारे संबंध एक बिल्कुल रूहानी स्नेह के जब इस समय रहेंगे तो यही छाप लेकर के ये आत्माएं वापस जाएंगी और जब भी आएंगी तो उसी स्मृति को दोहराएंगी कि ये सारा विश्व एक परिवार है। इसलिए बाबा के आज के इस वरदान को सार्थक करने के लिए जो बाबा अव्यक्त इशारों में हमें कह रहे हैं कि अपनी मनसा को कभी भी हम खुशी के बिना कोई और किसी और भावना को अपने मनसा में ना आने दें, क्योंकि हम आत्माएं बीज हैं। हमारी मनसा में जो बात आ गई वो बात पूरे वृक्ष तक फैलेगी ऑटोमेटिकली। तो परोपकारी बनने वाली आत्मा, जड़ में बैठी हुई आत्मा, बीज के साथ बैठी हुई आत्मा अपने आप को हमेशा खुशी से भरपूर रख करके अपनी मनसा से, संबंध से, संग के रंग से, वाणी से सबको इतनी ही खुशी दे, पत्ते पत्ते को, तब हम इस वरदान को सार्थक कर पाएंगे। ओम शांति।